और प्रभु जी का वचन साफ रीति से कहता है, जैसे हमने पढ़ा कि ताड़ना से मान ले नहीं तो मन से उतर जाएगी। यिर्मयाह 6वां अध्याय का 8वां पद। जब आप पूरे यिर्मयाह की किताब को पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ है वहां पे जो सीखने का है, और पढ़ा करिए। पुराने नियम भी बहुत जरूरी है आप सबको पढ़ना। पुराना नियम पढ़ेंगे तब आपको रियल में समझ में आएगा कि वास्तविक हमें जीवन कैसे जीना है। जीवन जीने के बहुत सारे जो मुख्य सिद्धांत मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखे हैं वो मैंने पुराने नियम से सीखे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग भी पुराना नियम पढ़ेंगे तो आपके अंदर खुदा का भय आएगा। समझ रहे हो? प्रभु जी के भय के बिना हम अपने जीवन में बुराई करते रहते हैं और वो बुराई हमारे अंदर बढ़ती जाती है। और तब तक हमें समझ नहीं आती जब तक परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा ना हटे। क्यों बाड़ा हटता है? वो इसलिए हटता है ताकि आपको और मुझे समझ में आए कि हमने गलती क्या की। अगर बाड़ा भी बना रहे और हम गलती भी करते रहे तो हमें लगेगा हम सब ठीक है, हमारा लाइफ ठीक है। कई लोगों को परमेश्वर ने मेरे द्वारा ताड़ना दी थी, सिखाया था, समझाया था, बताया था, वचन प्रचार किया गया था, लेकिन वो वचन को महत्व ही नहीं देते। दुख की बात है, कलीसिया के लोग वचन नहीं सुनते। कलीसिया के बाहर वाले लोग आकर बोलते हैं कि हमें वचन से परमेश्वर ने हमसे बातें की है। जब मैं देखता हूँ जो व्यूज हैं, जबकि मैं तो 2 साल पहले से वचन डाल रहा हूँ, लेकिन मैं कभी भी ओपनली पब्लिकली नहीं डालता था क्योंकि मैं सोचता था कि भाई मुझे कलीसिया पे फोकस करना है। लेकिन अब इन दिनों में मैं उसको पब्लिकली डाल रहा हूँ। जिसके पास भी सब्सक्रिप्शन है उसके पास नोटिफिकेशन आता है, उसको समझ में आती है बात। और वो ही लोग वचन सुनकर कहते हैं कि परमेश्वर ने आज हमसे बातें की। मैं प्रभु जी का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। जब परमेश्वर प्रभु जी आपसे बातें करें तो हो सकता है कभी आपको बहुत बुद्धि की बातें मिल जाएं, कभी ज्ञान मिल जाए, कभी बहुत प्रेम की बातें मिल जाएं। पिछला सरमन जो था वो वेट के ऊपर था, परमेश्वर के साथ रिश्ते के ऊपर था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु हमें आपके करीब आना है, तो प्रभु जी सबसे पहले फिर हमें ये बताते हैं कि तुम्हारी लाइफ में बुराई क्या है, तुम्हारी लाइफ में गड़बड़ी क्या है, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, तुम कहाँ कमजोर हो, तुम कहाँ फंसे हो, तुम्हारी लाइफ में कहाँ तकलीफ है, दिक्कत है, ऐसी चीजें जो नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखो, आत्मिक उन्नति जो सब पाना चाहते हैं उससे बढ़कर आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपकी क्या ऐसी कमजोरी है जो आपके जीवन में आज भी है और आत्मिक उन्नति पाने के बाद भी रहेगी, और उस कारण से आप नीचे गिर जाओगे। अपनी सेवा के दौर में मैंने एक चीज बहुत अच्छे से देखी है कि कलीसिया में जो लोग परमेश्वर में बढ़ते हैं उनके जीवन में कुछ चुनिंदा गलतियां वो करते हैं और मुंह के बल गिर जाते हैं, और इतनी बुरी बदतर स्थिति हो जाती है कि उनको कुछ समझ नहीं आता, पूरे अंधकार में फंस जाते हैं वे लोग। ये मत सोचिए कि हमेशा आपका आत्मिक जीवन हमेशा ऊंचा रहता है। आपकी बुराई ही आपको जो है ले डूबती है। मनुष्य की बुराई ही उसके जो है जीवन को नीचे ले जाती है। इससे पहले कि आप आत्मिक उन्नति करने के लिए प्रार्थना करो और खुदा से कहो कि प्रभु मुझे ऊपर ले चल, मुझे ऊंचा उठा और मुझे इतना भर दे और मुझे ऐसा दे दे, मुझे वैसा दे दे, मुझे ऐसी सेवा दे दे। अरे उस सेवा को, उस अभिषेक को, उस उपस्थिति को, उस संबंध को बनाए रखने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, क्या वो चीजें आपके पास हैं? और वहां पहुंचकर अगर आप गलती करके गिरोगे ना तो बहुत बड़ा नुकसान होगा आपको। बेहतर है आज देखो कहां कमजोर हो, अपनी कमजोरियों को आज दूर करने की कोशिश करो। सेवक होने के नाते जब से मैं परमेश्वर में आया हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया है कि कई चीजें जो हैं प्रकट होती हैं। अगर वो सब चीजें सबके मुंह पर अगर मैं बात करना चालू कर दूं, सबको उनकी पूरी जीवन की वो बातें जो उनकी लाइफ में बुराई है अगर बताना चालू कर दूं तो सब टाटा बाय बाय सी हो जाएंगे। बहुत कम बचेंगे, उंगलियों पे गिन सकता हूं इतने होंगे। क्योंकि वचन सुनने और सुनने वाले बहुत हैं, ग्रहण करने वाले कम हैं, और उस पर चलने वाले तो बहुत ही कम हैं।
और बहुत कम लोग होते हैं जो ताड़ना सहकर स्थिर रह सके। बहुत कम लोग होते हैं, देखे मैंने। आप मीठी बात करो, 4 की जगह 400 लोग आपके पीछे चलेंगे। आप खरी बातें करो तो वो 400 में से जो है फट से नीचे आएगा। सब जाएंगे अपना अपना। और ये अंत का टाइम है। वचन कहता है अंत के दिनों में सब अपनी कान की खुजली के कारण अपने अपने प्रचारक ढूंढ लेंगे, जो उनसे अच्छी बात करे, जो उनसे प्रेम की बात करे। हाल ही में एक दर्शन के विषय में मैं प्रभु की दासी से बात कर रहा था, हम लोग बात कर रहे थे। बड़ी बुरी स्थिति है। लोग परमेश्वर की ठहराए हुए प्रबंध को पीठ दिखाकर परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलकर सोचते हैं कि वो कुछ स्पेशल पालेंगे, कुछ स्पेशल उन्नति हो रही है उनकी। धोखे का चरम है ये, भ्रम है। भ्रम है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु करे आज आपका भ्रम टूटे यीशु के नाम। आपका भ्रम टूटे, आपको अपनी कमजोरी ऊपर दिखाई दे, आपको समझ आए कि आपकी क्या वीकनेस है। और मेरी विशेष दुआ है प्रभु जी से, प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी से, कि मुझे आज इस्तेमाल करें और आपका जीवन आशीषित हो। और कृपया कर वचन को सुनकर उसको महत्व दें और उसके अनुसार चलें, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब मुझे मना हो जाएगा कि मैं आप लोगों को प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि आप नए नहीं हो। मुझे कई लोगों के लिए बिल्कुल मना हो चुका है, कई लोगों के लिए मना हो चुका है। मैं टाइम पास वाली सेवा में नहीं हूं, और मैं किसी को ब्लेम नहीं करता कि कौन कैसी सेवा कर रहा है। मैं मेरा हिसाब दूंगा। मैं दिखावटी सेवा में नहीं हूं, जो मैं हूं अंदर से वो मैं बाहर हूं। और आज परमेश्वर का वचन आपको वार्निंग के रूप में पहुंच रहा है, इसलिए आपको समझ जाना है, चेत जाना है कि वचन को अगर महत्व देना बंद किया तो एक समय आएगा जब वचन हट जाएगा और ढूंढने से भी नहीं मिलेगा और पुकारने से भी नहीं मिलेगा। मैं सच कह रहा हूं। एक समय आएगा जब वचन हट जाएगा, एक समय आएगा जब वचन आपको दिया ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इतने वचन सुनकर उसके अनुसार नहीं किया, तो फिर किस उम्मीद से आपको अगला वचन दिया जाएगा? किस उम्मीद से वचन दिया जाएगा? मान लीजिए आप अपने घर में खाना बनाते हैं और खूब बार बार एक ही प्रकार के मेहमान आते हैं आपके घर में, और आप खाना बनाते हैं और वो बना के आप उनको परोसते हैं, वो बोलते हैं नहीं पेट भरा है। 1 बार 2 बार 10 बार, मैं तो सालों से परोस रहा हूं और किसी की लाइफ में काम होता वो नहीं देखता। वो तो प्रभु जी इतने दयालु हैं कि आप लोगों से बात कर रहे हैं। अगर पूरी तरह से मेरे ऊपर होता मैं तो प्रभु जी के कार्य को देखता हूं। प्रभु जी मुझसे बोलते हैं क्षमा कर, मुझसे प्रभु जी बोलते हैं कि तू क्षमा कर, आगे बढ़। उसमें तेरा भी फायदा, उनका भी फायदा है, नुकसान नहीं है। शत्रु को मत घुसने का मौका दे। प्रभु जी मुझसे वो कहते हैं। आज अपने जीवन की बुराई को देखो और उसको निकालने की कोशिश करो। क्या बुराई आपके अंदर है? हजारों बुराई हमारे अंदर है। हम अपने बड़ों का आदर नहीं करते, हम अपने अभिषिक्तों का आदर नहीं करते, हम परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते, हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, हम परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व नहीं देते। हम परमेश्वर भक्ति तो करते हैं, ईश्वर भक्ति तो करते हैं, लेकिन हमारी भक्ति जो है मुंह से है, दिल से नहीं है। परमेश्वर हमारे दिल में नहीं है, हमारे मुंह पे है। वे सब ऐसे आते हैं कि वे धर्मी लोग हैं, वचन कहता है, लेकिन वो जो हैं वो धर्म के काम नहीं करते, वैसा उपवास ही नहीं रखते कि उनके उपवास ग्रहण योग्य हो और उनका भक्ति का जीवन ग्रहण योग्य हो। वचन में लिखा हुआ है, यदि कोई भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है तो वो सताया जाएगा। जरा सा सताव आता है भक्तों के जीवन में और उनके असली रंग ऊपर आ जाते हैं। जरा सा आप टॉर्चर करो उनको, शैतान को पता है कि इनको कहां से इनको टोचना है, और जरा सा वो टोचेगा और उसके बाद आपके जो रंग दिखेंगे ना, सब समझ जाएगा वो। आप अपना रिएक्शन कब करते हो? जब आपको तपाया जाता है। प्रभु जी से सीखो। इतना सताया गया, मारा गया, थूका गया, कांटे का ताज पहनाया गया, कोड़े लगाए गए और दोष लगाया गया, सब कुछ किया गया, सबने छोड़ दिया, चेले भी भाग गए। उसके बाद भी कभी नहीं बोला प्रभु ने कि मैं तुम्हें शाप देता हूं
या दोष लगा रहे हो कि पतरस इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूं, या अंद्रियास ने देखो क्या किया मेरे साथ। प्रभु ने तो यहूदा इस्करियोती को जानते हुए भी नहीं कहा था कि तू ऐसा है तू वैसा है, ना उसकी बदनामी की थी बाकी 11 चेलों के सामने। प्रभु ने हर चीज को गुप्त रखा था। और आज हम विश्वासी जरा सी बात किसी ने हमारे विरोध में कर दी तो हम 4 जगह फैलाना चालू करते हैं, यहां की वहां करना चालू करते हैं। ये एक ऐसी बुराई है ना जो आपको ले डूबती है, आपकी ब्लेसिंग वहीं रुक जाती है। आप दोष लगाते हो, आप शैतान के खेमे में हो जाते हो। वचन में लिखा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। उसकी क्या आदत है? वो भाइयों पर दोष लगाता था। अगर हम अपने लोगों पर दोष लगाते हैं तो हम उसके बच्चे हैं। बालक अपने पिता के गुण को ही दिखाता है। अगर आपके अंदर मुंह चलाकर दोष लगाने वाला गुण है तो आप किसके बच्चे हो ये आप जानते हो। वचन कहता है, हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें चिताया? अपने गुणों से प्रकट करो परमेश्वर की संतान हो, मुंह से बोलने से नहीं होता। मेरा जीवन, मेरा चरित्र बताता है कि मैं किसका हूं। आपका जीवन, आपका चरित्र बताता है कि आप किसके हो। और आज का यह वचन आपको हील कर रहा है। आज का ये वचन आपको करेक्ट कर रहा है, और ये जो करेक्शन है ना, ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। मैं आपको सच बता रहा हूं, इस वचन को पूरी तरह से ग्रहण कर लेना। हो सकता है आपको हर्ट हो सकता है आपको चुभे वो चीज, हो सकता है आपको दुख हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही वो समस्या आपके अंदर से निकलेगी, वो पीड़ा आपको जो हो रही है ना, उसको आज होने दो। मुझे भी जो अपने मेरे बड़े डांटते हैं, मुझे पीड़ा होती है, लेकिन मैं उसको सुनता हूं और उसे बार बार सुनता हूं और उसे बार बार दोहराता हूं, ताकि जितना अंदर है ना वो सब उल्टी के द्वारा मेरे अंदर से निकल जाए, मेरे मन से उल्टी हो जाए, मेरे मन से कचरा दूर हो जाए। क्योंकि अभिषिक्तों की डांट से जीवन मिलता है। परमेश्वर जब डांटते हैं तो परमेश्वर हमें करेक्ट करने के लिए डांटते हैं, तो हमें फेंकने के लिए नहीं डांटते, निकालने के लिए नहीं डांटते, हमें सुधारने के लिए डांटते हैं। तो आज जो ये कड़वा वचन है, ये जो ठोस वचन है, ये आपको क्या करेगा? अंदर से हील करेगा, चंगा करेगा, आपको प्योर करेगा, प्यूरिफाई करेगा, आपके प्राण को खाली करेगा और अच्छा बनाएगा। और फिर परमेश्वर जब वो ऊंट कटारे आप में से निकाल देंगे ना, उसके बाद आपकी लाइफ जो है ब्लेस्ड होगी। क्या आप समझ रहे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर आशीषित करेंगे। क्या बुराई है आपके अंदर? आज देखो, किसी को मत देखो, अपने आप को देखो। ये वचन आपसे बात कर रहा है, आप अपने आप को देखो। क्या बुराई है आपके अंदर? क्या ऐसी चीजें जो परमेश्वर को नहीं भाती और आपने उसे गले से लगा के रखा है? वचन कहता, मनुष्य का मन उसे दोष नहीं देता, लेकिन मनुष्य की आत्मा यहोवा के लिए दीपक है, मन की सारी बातों की खोज करता है। जब आप वचन पढ़ते हो तो आपको आईना दिखता है कि यार ये बुराई मेरे अंदर है। वो वचन कहता है कि ऐसा नहीं होना। हम बोलते हैं हाँ सही बात है, और चेंज नहीं करते अपने आप को। ये भी हमारी बुराई है। हम जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके बाद भी गलत करते हैं, क्योंकि हमको लगता है हम एक उपास करेंगे, 3 दिन उपास करेंगे, 7 दिन उपास करेंगे, या फलाने दिन उपास करेंगे, जितने भी उपास करेंगे उसके बाद ठीक हो जाएंगे। एक लड़की से मैं हमेशा बोलता हूं, आपको बताता हूं, एक लड़की से मैंने कहा कि तू जो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है शादी, कि अपने मन से कर रही है? मैंने उसे, हालांकि मैं नया था तो मैंने इस प्रकार से नहीं, मैंने उसे कहा क्या आपको श्योर है कि आप जो मैरिज कर रहे हो परमेश्वर की ओर से? हाँ, मैं 3 दिन उपास करूंगी। उसको लगता था 3 दिन उपास से वो बंदे को भी बदल देगी, उसकी पीढ़ियों को भी बदल देगी, वो दुनिया को बदल देगी और प्रभु की इच्छा को भी बदल देगी और सबको सही कर लेगी। 3 दिन उपास से, 3 दिन भूखे रहकर वो सब बदल देगी कायनात को। वाह रे भैया बुद्धि। उपास आपको सुधारते हैं, परिस्थिति को नहीं। उपास आपको बदलते हैं, परमेश्वर को नहीं। उपास से आप कोई वजन नहीं रख सकते हो कि इतने उपास दे रहा हूं प्रभु जी, ऐसा कर देना। अरे प्रभु की दया है, आप उपास कर पा रहे हो, ये भी दया है। उपास के द्वारा आपके जीवन में काम हो रहा है, ये भी दया और करुणा है। ऐसा क्या है भाई कि आप उपास करके कर लो? उपास से आप अपनी आत्मा में पक्के होते हो। उपास से आपका शरीर कमजोर होता है, आत्मा बलवंत होती है। और जब आपका शरीर कमजोर, आत्मा बलवंत होगी तो स्वाभाविक है कि आप परमेश्वर को आराम से सुन सकोगे, आराम से अगुवाई ले सकोगे। आसान होगा परमेश्वर की आज्ञा मानना, आसान होगा पवित्रता में जीना, आसान होगा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। उपास इसलिए करते हैं कि हम खुदा के करीब आए, ना कि खुदा को हम फोर्स करें, धक्का लगाएं कि इतने दिन का उपास है प्रभु जी, काम तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है।
उपास आपको बदलते हैं, खुदा को नहीं। परमेश्वर इतने सिद्ध हैं, उनको आपके उपास से कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप अपने आप को बदलो, इसलिए आप उपास करते हो। मैं मोस्टली उपास क्यों करता हूं? ताकि मैं बदलूं। मैं मोस्टली उपास करता हूं ताकि मैं और मेरी परिस्थिति बदले। मैं बदलूंगा तो परिस्थिति बदल जाएगी। मेरे साथ वो होता है जो मैं अंदर से हूं। आप अपने आप को बदलो, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। उपास आपको बदलता है, ना कि परमेश्वर। ठीक है। अब लोग क्या सोचते हैं कि हम उपास करेंगे, आज हमने आज्ञा नहीं मानी, कोई बात नहीं, कल उपास कर लेंगे। ये है लोगों की बुद्धि। आज हमने पाप कर लिया, आज हमने वो लड़की के साथ घूम लिया, आज हमने वो बॉयफ्रेंड से बात कर ली, आज हमने उससे फोन पे बात कर ली, अब बस 2 दिन उपास रखना और क्या है, गाड़ी वहीं आनी पटरी पे। उनको ये गलत फहमी है कि वो ऐसा उपास करके सब कुछ ठीक कर लेंगे। अरे ना समझी है ये, ना समझी है, अज्ञानता है ये, धोखे में हो। कुछ लोगों को लगता सॉरी, मैं जब बोलता हूं ना कि आपने ऐसा किया, सॉरी भैया, सॉरी भैया, सॉरी भैया, वो 5 साल से सॉरी बोल रहे हैं और बदलाव 1% का नहीं। और उनको लगता है उनका सॉरी से उनका सब कुछ ठीक हो जाएगा। सॉरी से आपको क्षमा मिलती है, लेकिन जो आपने बोया है वो तो आप काटोगे ना। आपने बार बार गलती करके मन से उतर गए हो, अब आप सॉरी बोल के मन पे चढ़ नहीं जाओगे। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, सॉरी बोलने से बस क्षमा मिलती है, लेकिन जो बो दिया वो तो बो दिया। इसलिए याद रखो, ये मत सोचो कि आज आप कुछ गलती कर रहे हो, कल उपास करके आप सारी दुनिया को सुधार दोगे। ऐसा नहीं होगा। उपास से ये होगा कि आपका रिश्ता खुदा के साथ आप शरीर में कमजोर, आत्मा में बलवंत बनोगे, ताकि आप परमेश्वर के करीब जा सको। उपास आपकी सहयोग करते हैं कि आप आत्मा में बढ़ सको। उपास आपका सहयोग करते हैं कि आत्मिक जगत के प्रति आप संवेदनशील हो जाओ। उपास आपकी हेल्प करते हैं। और विशेष रूप में वचन ये भी कहता है कि उपास, एक जगह वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा तुम इसलिए नहीं निकाल सके, तुम्हारे विश्वास की कमी, और ये जो जाति बिना उपास प्रार्थना के नहीं निकलती। कई बार शैतान के विरोध में भी खड़े होने के लिए उपवास की जरूरत होती है, क्योंकि हम आत्मा में चार्ज हो जाएं और परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर क्रियान्वित हो सके। इसलिए नहीं कि हम उपास करके अपनी सारी बुराई को सुधार देंगे, ऐसा नहीं होता है। करेक्ट करें अपने आप को, करेक्ट करें आज अपने आप को। प्रभु करे कि सबकी लाइफ में करेक्शन आए। मेरी विनती है प्रभु से कि सबकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में करेक्शन आए। करेक्ट कीजिए लाइफ को, मत दीजिए धोखा अपने आप को। मत सोचिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। ये मत सोचिए कि आप कुछ भी करते रहेंगे और सब कुछ अपने आप ठीक होता जाएगा। क्षमा का मतलब कुछ लोग समझते हैं कि बस सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ ठीक नहीं हो गया। आपने जो बोया था वो बोया है। ये बात सच है कि आपको उस पुराने जीवन में नहीं जीना। ये नहीं सोच के रहना कि आपने पास्ट में क्या गलती की थी और क्या क्या गलती हो गई आपसे। ये याद दिलाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप याद रखो कि आपने क्या गलती की। आप तो भूल जाया करो कि आपने क्या गलती की, लेकिन दोबारा गलती मत करो। और आज जो बुराई है, आज उससे निपटो। आज अपने अंदर की बुराई को निकाल के फेंको। प्रभु का वचन कहता है, थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। जरा सी बुराई आपके जीवन को खत्म करती है, आपके जीवन को गिरा देती है। जरा सी बुराई। और आज हमने चलना ही शुरू किया है। हम बार बार गिरते हैं, बार बार चलना शुरू करते हैं। और मेरे ख्याल से कोरोना के बाद से जो है, फिर से धीरे से आत्मिक जीवन उठ रहा है। लोगों को पता है, कोरोना के बाद से लोगों का आत्मिक जीवन ऊपर जाना था, लेकिन पता है क्या हुआ? नीचे गया है। कलीसिया जहां कोरोना के टाइम में बंद हुई थी, आज कलीसिया की स्थिति उससे हजारों गुना नीचे है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मुझसे कनेक्टेड है और जो स्पिरिचुअली मैं देख रहा हूं, जिन मैं देखता हूं, जिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। ठीक है, आज हमने जहां से शुरू किया था हम वहां नहीं है। ये ईमानदारी की बात है। हमें अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ हमें सुधरना है, कौन सी ऐसी बुराई है। जब परिस्थिति आती है तो हम रिएक्ट करते हैं, तो हम क्या करें कि हम रिएक्ट नहीं करें। कैसे हम सुधरें इस बात को, कैसे हम निकलें इस बात से। हम हार जाते हैं जब हम रिएक्ट करते हैं, और जब हम चुप रहते हैं तो हम जीत जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, वो सताया गया तो भी सहता रहा। लेकिन हम सहते नहीं है और हम रिएक्ट करते हैं। और ये सह नहीं पाना हमें जो है
आगे के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं बना पाता है। हम आगे मेच्योरिटी में नहीं पहुंच पाते, और वो जो अनॉइंटिंग हमारे लिए परमेश्वर ने रखी उस तक हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो कैरेक्टर नहीं है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अभिषेक पाना चाहते हो ना, पहले चरित्र मांगो, क्योंकि चरित्र ही वो नींव है जिसके ऊपर अभिषेक की टोकरी संभली रहती है। चरित्र ही वो नींव है जिसके ऊपर अभिषेक की टोकरी संभली रहती है। नहीं तो कितने ऐसे हैं जिनके पास चरित्र नहीं था लेकिन टोकरी अपने सर पर रखकर चले थे और आज मुंह के बल गिरे हुए हैं, और आज जमाने में थू थू हो रही है उनकी, और जरा जरा से छोटे आत्मिक बच्चे जो नए नए पैदा हुए बच्चे हैं, आज उनके लिए बातें करके और उनके लिए दर्शन देखकर कहते हैं कि उनका आत्मिक जीवन ऐसा है वैसा है, क्योंकि वो अभिषेक को प्राप्त करके सोच रहे थे कि हम पता नहीं क्या कर लेंगे। चरित्र की नींव को उन्होंने पक्का नहीं रखा, परमेश्वर के साथ संबंध को उन्होंने मजबूत नहीं रखा, और अपने आप को उन्होंने करेक्ट नहीं किया, छांटा नहीं, बीना नहीं। इसलिए क्या हुआ, अभिषेक रूपी जो टोकरी थी उसमें वजन इतना है कि आप उसको सह नहीं सकते अगर आपके पास चरित्र नहीं है। क्या कारण है कि आप प्रभु जी का आदर करते हो? कैरेक्टर। क्या कारण है कि आप प्रभु जी से प्रेम करते हो? कैरेक्टर। प्रभु जी ने वचन कहता है कभी गाली नहीं बकी, कभी बुराई नहीं की, कोई पाप नहीं किया। इसी कारण से तो आज हम प्रभु को अपने दिल से मानते हैं, है कि नहीं? हमारे प्रभु के पास क्या था? सब कुछ था, लेकिन कैरेक्टर था, चरित्र था। कभी उनने किसी के विरोध में कोई बात नहीं करी। दुनिया में बहुत लोग आए जिनके पास खूब चमत्कार की सामर्थ्य थी, लेकिन चरित्र नहीं था उनके पास, है ना? चरित्र नहीं था। लोग दावा करते हैं कि वो ऐसा फलाना व्यक्ति था, वो पावरफुल था, लेकिन उनका चरित्र देखो आप। धर्म की बातों में उनका चरित्र देखो आप, आपको पता चलेगा वे जितने भी लोग महापुरुष मानते हैं उनका जो चरित्र था वो कैसा था। आपका चरित्र लोगों को परमेश्वर में मजबूती देता है, और आपका गलत स्वभाव उनको ठोकर देता है और वो पीछे चले जाते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि आपके पास सामर्थ्य कितनी है, वो ये देखते हैं कि आपका चरित्र कैसा है, आप अंदर से कैसे इंसान हो, आप दबाए जाने पे कैसा रिएक्ट करते हो, आप अंदर से कैसा स्वभाव रखते हो। और ये सारी चीजें घर से शुरू होती हैं, ये बाहर शुरू नहीं होती। अगर आप अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को क्षमा नहीं करते, आप उनकी नहीं सहते, आप उनको जवाब देते हो, आप उन पर हाथ उठाते हो, आप उनको आंख दिखाते हो, आप उनको बुरा भला बोलते हो, तो एक बात याद रखो, आप घर में ही फेल हो, बाहर जाने की तो भूल जाओ। देखो सुनिए, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, हाउस। सेवा घर से शुरू होती है। अगर आप अपने घर में सेवक नहीं हो अच्छे, सेविका नहीं हो अच्छे, तो आप बाहर कहीं सेवक और सेविका अच्छे नहीं हो सकते। अगर आपको परमेश्वर कहता है कि अपने पिता से ऐसा ऐसा आदर के साथ बोलना, अपनी माँ को ऐसा ऐसा बताना, अपने भाई को चेताना, अपनी बहन को समझाना, और आप बोलते हो हाँ प्रभु आप बात करिए, हाँ प्रभु आप बात करिए, प्रभु यहाँ आपसे बात कर रहे हैं कि तुम बात करो, और आप प्रभु से बोल रहे हो प्रभु आप बात करिए, इसका मतलब आप यहीं फेल हो गए मिनिस्ट्री में। आप आगे चल 4 लोगों को बताना भूल जाइए, क्योंकि आप अपने घर में किसी को नहीं बता पाए। जब मैं सेवा में नया नया आया था ना, तो मेरे को प्रभु जी बोलते थे कि घर में बात कर, घर में बता। मुझे बड़ी शर्म आती थी कि घर में मैं उनको क्या बताऊं, अपने अनुभव, अपनी टेस्टिमनी घर में मैं कैसे बताऊं। प्रभु जी ने मुझे कहा था, जब मैंने उद्धार पाया था, नया नया मेरा बपतिस्मा हुआ था, और उसी दिन की बात है, उसी दिन मुझे याद है, पहला 1 जून 2012 मुझे याद है, प्रभु जी ने उसी दिन कहा था कि सबके सामने अंगीकार कर कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं और मैं तेरा प्रभु हूं। मैंने कहा प्रभु अब मेरे साथ देखिए कंडीशन कैसी थी। आई एम बाय बर्थ क्रिश्चियन फैमिली, आई एम फ्रॉम बाय बर्थ क्रिश्चियन फैमिली ना, बाय बर्थ क्रिश्चियन फैमिली से हूं ना मैं। सब लोग विश्वास में ही थे, कोई ऐसा नहीं था कि वो और कुछ कर रहा हो, कोई ऐसा नहीं था। तो उस घर में ये कहना कि यीशु मेरा प्रभु है, ये थोड़ी अजीब बात थी, क्योंकि आपका प्रभु यीशु है, वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप ये कन्फेस कर रहे हो। प्रभु ने कहा तू अपना अंगीकार घर में नहीं कर सकता अगर, तो तू मेरा अंगीकार, तू अपना अंगीकार बाहर नहीं कर सकता।
तुझे इन 4 लोगों के सामने बताना है कि मैं तेरे साथ क्या हूं और तू मेरा क्या है, हमारा रिश्ता क्या है, और तूने उद्धार पाया है तो मुंह से अंगीकार कर। आपको पता है उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है? तो ऐसा नहीं कि आप गुप्त में करो, आपको सभा में अंगीकार करना पड़ता है। कई ऐसे चर्चेस हैं, मिनिस्ट्री है, जहां पर वो जब उद्धार पाते हैं ना, तो एक मीटिंग होती, बड़ी मीटिंग होती, वहां पर वो स्टेज पर आकर अंगीकार करते हैं खुद। यहाँ तो हम हेल्प करते हैं, अंगीकार करवाते हैं, जबकि रियल चीज होती है कि खुद अंगीकार करना चाहिए व्यक्ति को, तब उसका उद्धार पक्का होता है, सुनिश्चित होता है। तो घर में 4 लोगों के सामने, अपने माता पिता भाई बहन के सामने मुझे प्रभु जी बोल रहे थे कि तुझे कन्फेस करना है, और मुझे आ रही थी शर्म कि मैं ये क्या बोलूंगा, पता नहीं क्यों मुझे आ रही थी शर्म, और मैंने फिर भी बोला। प्रभु जी ने बोला और फिर से बोल। मैंने फिर से बोला, प्रभु जी ने बोला फिर से बोल। प्रभु जी, मैंने फिर से बोला, प्रभु जी ने बोला फिर से बोल। मैंने फिर से बोला, फिर आया क्यों, फिर से बोला, अभी भी कसर। और ये होता गया, होता गया। मैंने उस चीज की, ये करते करते मुझे शर्म और बढ़ गई, लेकिन मुझे पता था या तो आज मैं निकल जाऊंगा या आज मैं दब जाऊंगा। मिनिस्ट्री यही चीज है। परमेश्वर जब आपसे बात करते हैं उसको तुरंत मानो, तब आपकी मिनिस्ट्री सफल होगी, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। अगर आप तुरंत मानकर तुरंत फॉलो करते हो और आप किसी का मुंह नहीं देखते और आपको परमेश्वर जो बोलता है आप वो करते हो, आप कभी नहीं रुकोगे, आप कभी नहीं रुकोगे। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, प्रभु आप समझाइए, प्रभु आप बातें करिए, प्रभु आप करिए। अरे प्रभु जी को करना होता तो आपको सेवा में आने की जरूरत क्या थी? मुझे सेवा में आने की जरूरत क्या थी? बहुत से ऐसे काम हैं जो आप ही के द्वारा होंगे, आपको ही बोलना पड़ेगा, आपको ही समझाना पड़ेगा, आपको ही करेक्ट करना पड़ेगा। और आपकी सेवा घर में ही चालू नहीं किया आपने तो बाहर तो भूल जाओ। आपने पहली कक्षा ही पास नहीं करी घर में, बाहर सेवा। और सुनो, अगर आप अपना जवाबदारी घर की सेवा को पूरा करते हो ना, तब आपको बाहर की अनॉइंटिंग मिलती है। अभी तो आपको घर की अनॉइंटिंग मिली है, ताकि आप घर में मिनिस्ट्री कर सको, घर में आप अपनी जड़ जमा सको। सेवा घर से चालू होती है, अच्छा चरित्र घर से चालू होता है, सब कुछ घर से चालू होता है। तो आप घर में अपने आप को पक्का करो। ये मत सोचो कि बाहर में उसको उद्धार दिला दूं, उसको बपतिस्मा दे दूं और बाहर में छान दूं सबको। अरे घर से होती है सेवा स्टार्ट। क्या आप समझ रहे हैं? ये सेवा घर से स्टार्ट होती है। आप भी अपनी सेवा घर से स्टार्ट करो। आप घर में कैसे सेवक हो इस पे डिपेंड है कि आप बाहर कैसे सेवक हो। आप घर में कैसी सेविका हो इस पर डिपेंड है कि आप बाहर कैसी सेविका हो। अगर घर में 4 लोग अगर आपकी बात मानते हैं, लिख लो, बाहर भी मानेंगे। और घर में जब लोग आपकी नहीं मानते तो एक बात याद रखो, आप फेल हो गए। फिर से खुदा के चरणों में जाओ, वापस से दृढ़ता मांगो, अभिषेक मांगो, सामर्थ मांगो, और फिर से 0 से स्टार्ट करो और घर में सबको सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर जो बोले घर में से चालू करो, तब आपकी सेवा चालू होगी। लेकिन बताए बहुत से लोगों ने क्या कर दिया, अपने आत्मिक जीवन को बेच दिया घर वालों को खुश करने के लिए। बहुत से लोगों ने अपने आत्मिक जीवन को बेच दिया घर वालों को खुश करने के लिए। और जिसके भी लाइफ में सेवा की बुलाहट आती है, सबसे पहले उसके घर वाले उसको दबाते हैं। समझ रहे हो? सबसे पहले उसके घर वाले क्या करते हैं? चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, हमको पता है क्या होता है ना, हम निकले हैं। और जितने भी नए बच्चे हैं उन सबसे मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन के प्रचार होने के दौरान, कि बीज जब तक चीरता नहीं है मिट्टी को, तब तक ऊपर नहीं आ सकता। आप वो बीज हो जो घर रूपी मिट्टी से दबे हुए हो। अगर आप वहीं मर जाओगे ना, तो कभी आप सूर्य नहीं देखोगे, कभी आप ऊंचाई नहीं देखोगे, कभी आप ऊपर नहीं जाओगे। लेकिन आपको अपने घर में प्रूफ करना है, आपको अपने घर में सिद्ध करना है, आपको अपने घर में साबित करना है कि आप कैसे इंसान हो। आपको अपने घर में साबित करना है कि आप कैसे अभिषिक्त हो। आपको अपने घर में साबित करना है कि आप कैसे दास और दासी हो। आपको अपने घर में साबित करना है कि आपको जो अगुवाई मिलती है वो परमेश्वर की ओर से है। आपको अपने घर में सब कुछ साबित करना पड़ता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम घर में कुछ ना करें और हम बाहर सब कुछ कर लें। ऐसा नहीं होगा। आप अपने आप को घर में साबित करोगे, तब आपकी सेवा बाहर जो है सिद्ध होगी।
यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, जगत की छोर। यरूशलेम क्या है? आपका घर, आपकी कलीसिया। उसके बाद सामरिया आपके मोहल्ले वाले, फिर यहूदिया आपके मोहल्ले वाले, सामरिया आपके इर्द गिर्द के जो भी लोग हैं, फिर जगत की छोर तक। तो आपका अंकुर पहले आसमान में नहीं फूटता है, आपका अंकुर पहले जमीन में फूटता है। और वो अंकुर फूटना काफी नहीं होता है, इसका मतलब सेवा आपके ऊपर है इतना काफी नहीं है, लेकिन आपके ऊपर जो मिट्टी है ना, वो आपका परिवार है, आपके घर वाले हैं। एलिया आए, एलिशा के ऊपर चादर रख दी और क्या बोला? कुछ नहीं बोले, मतलब चादर रखी और चल दिए। और एलिशा क्या बोलते? मुझे जाने दे, अपने घर वालों से विदा हुआ हूं। उन्होंने कहा मेरा तुझसे क्या काम। सेवा किसी के भी ऊपर आए, सबसे पहली रुकावट होते हैं उसके घर वाले। क्योंकि याद रखो, अगर आपके ऊपर बुलाहट आई है तो शैतान आपके घर वालों को इस्तेमाल करेगा कि आपकी बुलाहट को वहीं के वहीं दबा दिया जाए, दफन कर दिया जाए, उसमें RIP लिख दिया जाए, रेस्ट इन पीस। उसको कब्र में ताला लगा के बंद कर दिया जाए कि यहां पर ये सब नहीं होना, यहां से जाओगे जब ये सब करना। रेस्ट इन पीस। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है? जो मैंने किया। जो मैंने किया। अगर आज मैं यहां पास्टर हूं ना, इसका मतलब ये साफ है कि एक समय में मेरे भी परिवार में विरोध था, और उस विरोध के बीच में परमेश्वर ने मुझे दृढ़ता दी, हिम्मत दी और बोला कि लगे रहे। दब गया तो दब गया, चुन ले। ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे पीछे इन चीजों को नहीं छोड़ा हो। हुआ विरोध, सहा विरोध, और बने रहे परमेश्वर में प्रभु की दया से, तो आज परमेश्वर ने सिद्ध किया। अगर आज परमेश्वर ने खड़ा किया, इसका मतलब यह है कि हमारे जो पद चिन्ह पीछे छूटे हैं, वहां पर कई गवाहियां हैं, वहां कई स्ट्रगल्स हैं, वहां कई कांटे हैं, वहां पर कई विरोध है। बहुत विरोध सहकर यहां पर पहुंचे हैं। ऐसे ही कोई सेवक नहीं बन जाता, ऐसे ही किसी को कलीसिया परमेश्वर नहीं दे देता। मैं तो किसी संस्था से नहीं जुड़ा हूं, इसका मतलब कि जो चर्च मुझे मिला वो संस्था ने नहीं दिया है, वो जो चर्च मुझे मिला है परमेश्वर ने दिया है। और अगर प्रभु जी ने मुझे चर्च दिया है तो परमेश्वर ने मुझे देखा होगा, तैयार किया होगा जब मैं अपने घर में था कि तू 4 लोगों को उद्धार नहीं दे, सुसमाचार नहीं सुना सकता, तो तू बाहर 40 लोगों को क्या सुनाएगा? 400, 4000, 4 लाख और 4 करोड़ कैसे सुनाएगा इन लोगों को? इतनी बड़ी भीड़ है, तू एक को नहीं सुना पा रहा है। तू शर्म को छोड़, तू दबाव को छोड़, तुझे जो करना है वो करना है। एक समय में आकर प्रभु के घर वाले भी आ गए, प्रभु की मां और वो आए, भाई बहन। प्रभु ने कहा कि मेरे लोग वे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हो, मानते हैं। एक समय आता है मेरे प्रियो जब बहुत विरोध होता है, और उस विरोध में स्थिर रहना ही आपको आगे ले जाता है। ये मत सोचो कि आप आज नहीं तो कल कर लोगे। कल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। अगर आज आपने ये सोचकर कि हम कल कर लेंगे, तो आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर को आप उकता रहे हो, है ना? उकता रहे हो। इसीलिए तो फिर ताड़ना आती है, इसीलिए तो फिर जब हमें प्रचार होता है तो ताड़ना मिलती है। और प्रभु का वचन कहता है ताड़ना से समझ जा, नहीं तो मन से। समझ रहे हो आप? लोग बड़े खुश होते हैं कि हमारे ऊपर बुलाहट है। मैं आपको बताऊं, इसमें खुशी की बात नहीं है। खुशी की बात है कि बुलाहट है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं कि आप उस बुलाहट तक पहुंचोगे। इसमें कोई गारंटी नहीं होती। अरे गेहूं जब बोया जाता है ना खेत में, तो किसान हर गेहूं के ऊपर बुलाहट डाल के बोता है कि ये एक दिन फलवंत होगा। हर खेत का एक एक बीज के ऊपर बुलाहट होती है। लेकिन बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए कौन है? जो उस मिट्टी को चीर कर ऊपर आ जाते हैं, मौसम की मार को सहते हैं, फिर भी स्थिर रहते हैं और साबित करते हैं कि हम इस लायक हैं कि आप हमें इस्तेमाल करो।
कुछ लोग बोलते प्रभु मुझे बड़ा अभिषेक दे। अरे आपने वो जो प्रभु जी ने आपको अगुवाई दी थी अपने भाइयों बहन को और अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को उद्धार की संदेश सुनाने के लिए, और वो आपने बोला नहीं, और आप अब भरोसे के लायक हो नहीं हो, फिर आप सोच रहे हो कि आपको बड़ा अभिषेक मिल जाए, तो ये किस आधार पर आपको दिया जाएगा? आपने पिछला असाइनमेंट तो पूरा किया नहीं और अगले लेवल का आपको नया नया अभिषेक और नया नया वरदान चाहिए। तो ये सब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अपने आप को पहले साबित तो करिए कि आप, तब आप कहोगे ना एक बार भी कि प्रभु मुझे अभिषेक दीजिए। प्रभु बोलेंगे अभिषेक के साथ ये 2 वरदान और ले, ये भी जरूरी है तेरे को। समझ रहे हो? मैंने एक चीज देखी है, मैं वो बहुत वरदानों को मांगने के पीछे नहीं भगता, मैं बस विश्वास योग्यता के पीछे भगता हूं, क्योंकि अगर मैंने विश्वास योग्यता दिखाई प्रभु मुझे वरदान दे देगी। मैंने प्रूफ किया कि मैं सेवा करने लिए उपयुक्त हूं, प्रभु बोलेंगे ठीक है इसको दो। अपने आप स्वर्गदूत आएंगे, अपने आप आपको अनॉइंट करेंगे, अपने आप आपके ऊपर ब्लेसिंग आएगी, अपने आप आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन आपके पास जो है वो ही आपने उसमें तोड़े में कमाया नहीं है, और आपको चाहिए अगले और तोड़े। क्या करोगे आप? सेवा चालू करो अपने घर से, सेवा स्टार्ट करो अपने घर से। वचन कहता है यदि तू निकम्मे को ना कहे, अनमोल को कहे, तो तू मेरे मुख के समान होगा। सही को सही, गलत को गलत बोलने की हिम्मत अगर आपके पास नहीं है तो आप सेवा में प्रचारक नहीं बन सकते। सुनो सुनो सुनो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से सुनो। परमेश्वर की बुलाहट आपके ऊपर होती है, ठीक है, और उस बुलाहट के कारण से परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप सेवा में आ जाते हो, ठीक है, आप सेवा में आ गए, आपके पास बुलाहट है, ठीक है, लेकिन आपके अंदर कोई कमजोरी भी है, और आपने बार बार डांटे जाने पर भी कमजोरी दूर नहीं की। लेकिन क्या है, अंत का टाइम है, परमेश्वर सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अभिषेक मांगोगे आपको अभिषेक मिल जाएगा, आप वरदान मांगोगे आपको वरदान मिल जाएगा। लेकिन आपके वो अंदर की जो कमजोरी है ना, वो बताऊं कौन सी कमजोरी है? वो शैतान के बीज हैं जो उसने आपके अंदर बोए हैं। शैतान के पास खुद का कोई खेत नहीं है, वो परमेश्वर की खेत में खेती करता है। और एक बात याद रखो, जब आप 4 लोगों को उद्धार दोगे ना, 2 लोगों को वो पीछे ले जाएगा, वो इसी में खुश रहेगा, क्योंकि आपके अंदर की वो एक कमजोरी से 2 लोग तो कम से कम ठोकर खाएंगे, और ये उसकी खेती रहेगी शैतान की। तो अगर आप अभिषिक्त हो, दास हो, दासी हो, तो आपकी लाइफ को शैतान भी इस्तेमाल करता है, वेट करता है कि वो आपको इस्तेमाल करे, और वो करता है। परमेश्वर एक तरफ आपको सामर्थ देता है, अनॉइंटिंग देता है, बुलाहट देता है और सब कुछ देता है, और आप सेवा में बढ़ते हो। आपकी सेवा में 200 लोग आते हैं, लेकिन जो 2 लोग ठोकर खा के जा रहे हैं ना, वो शैतान की खेती है। शैतान भी हमारी खेत में खेती करता है। वचन कहता है स्वामी ने अच्छा बीज बोया, रात में आकर शैतान ने बो दिया। आपको पता है, अगर आप अभिषिक्त हो तो एक बात याद रखो, आपके जीवन पर भी शैतान खेती करता है। अगर आप सेवक हो तो याद रखो, अगर परमेश्वर को 200 की उम्मीद है, शैतान को 3 की उम्मीद आपसे भी है, और वो लेता है आपसे 3। ये मत सोचना कि आप बहुत स्मार्ट हो और आपके ऊपर बुलाहट है और आप बहुत तोप हो। अगर आपने अपने जीवन की एक कमी को नहीं छोड़ा ना, तो कल को वो ही एक कमी कम से कम हजारों लोगों को परमेश्वर से पीछे ले जाने का कारण बनेगी ही बनेगी, क्योंकि जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। आपके अंदर एक भी दाग है तो वो एक दाग कम से कम 1000 में से 10 लोग तो देख ही लेंगे, और वो 10 लोग शैतान की खेती में जाएंगे, आपकी खेती में नहीं आएंगे। इसलिए शैतान बहुत चालाक होकर, चतुराई के साथ, बहुत चालाकी के साथ आपकी जीवन में बुराई को रहने देता है, और चाहता है कि आप उस बुराई के साथ उन्नति करो। आप उस बुरी बात को अपने हृदय में रखते हुए उन्नति करो। आप उसको दबा दो अपने अंदर और उन्नति करते रहो। उन्नति कैसे मिलती है? आपको जो भी वरदान चाहिए आप उपास करो, आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अंत का टाइम है। अंत के दिन में सब प्राणी पर आत्मा उंडेला जा रहा है। ये अंत के टाइम में शैतान को भी पता है कि ये काम रुकेगा नहीं, क्योंकि टाइम जो है कम है। अब समय नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं मुझे आज नहीं तो मैं कल आ जाऊंगी सेवा में, आज नहीं तो 10 साल बाद। नहीं, समय नहीं है। अगर आप तैयार नहीं हो तो कोई और तैयार है। अगर आप तैयार नहीं हो तो ये थोड़ा आपसे और कहीं जाएगा और वो इस्तेमाल हो जाएगा और वो कमा के देगा। अगर आप तैयार नहीं हो कोई और तैयार है। लेकिन अब आप ये सोचो कि नहीं परमेश्वर मैं तैयार हूं, और आप तैयार हो, दावा कर रहे हो, लेकिन आप अंदर से तैयार नहीं हो, आपके अंदर की बुराई अभी भी आपके अंदर बनी हुई है, तो क्या होगा? आप 2000 लोगों को जीतोगे तो सही, लेकिन 3 लोग उसमें से शैतान अपने पास ले लेगा।
आपके अंदर की बुराई के कारण से शैतान आपके जीवन को इस्तेमाल करके अपनी खेती को करता है। इस बात को लिख लेना आज। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है अपने आप को जांचो, परखो और अपने जीवन की बुराई को अलग करो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस बुराई के साथ बढ़ जाओ, और जब बढ़ जाओगे उस बुराई के साथ, मैं आपको गारंटी के साथ, नाम के साथ बता सकता हूं, जो ऐसे लोग हैं जो बहुत उन्नति कर लिए थे लेकिन कई लोगों को पीछे ले गए, क्योंकि उनके जीवन की बुराई दूर नहीं हुई थी। अभिषेक पा लिया उनने, बुराई दूर नहीं हुई थी, वरदान पा लिए उनने, बुराई दूर नहीं की और उन्नति पा ली उनने। सिस्टर, जो लोग उन्नति पा लेते हैं बुराई के साथ, उस बुराई के कारण कई लोगों को पीछे लेकर जाते हैं और वो ठोकर के कारण बनते हैं। बुलाहट होना काफी नहीं होता, बुलाहट को सिद्ध करना पड़ता है अपने घर से, और सिद्ध करना ही काफी नहीं होता, उन्नति करने के लिए अपने अंदर की बुराई को भी दूर करना पड़ता है ताकि निष्कलंक हो। प्रभु ने कहा मुझ में शैतान का कुछ भी नहीं है। अगर ये आपकी टेस्टिमनी नहीं है तो शैतान आपके द्वारा खेती करेगा। क्या डरावनी बात नहीं है? प्रभु ने जब कहा ना कि मुझ में शैतान का कुछ नहीं है, इसका मतलब शैतान ने जीसस को इस्तेमाल करके किसी को भी पीछे नहीं ले जा पाया। यीशु के जीवन के द्वारा कोई भी पीछे नहीं गया। इसका मतलब यह है यीशु मसीह में, प्रभु जी में, हमारे प्रभु जी में कोई ऐसी बुराई थी नहीं जिसके कारण से प्रभु सेवा करते और 4 लोगों को ठोकर लग के पीछे चले जाते। हाँ, ये बात जरूर है, 70 लोग को ठोकर लगी, वो पीछे गए, लेकिन वो ठोकर क्यों खाए? क्योंकि अपनी समझ की कमी से, ना कि प्रभु के चरित्र की कमी से। इसलिए एक बात याद रखो, जरूरी नहीं कि सारी ठोकर जो है किसी की गलती होती है, ये भी नहीं है। मनुष्य अपनी गलतियों के कारण भी ठोकर खाता है, लेकिन अगर आपने उन्नति कर ली, अभिषेक पा लिया, वरदान पा लिए और खूब ऊंचे चले गए और आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा के 9 फल नहीं हैं, तो क्या होगा? आप अच्छी खासी सेवा कर रहे होगे और बैकग्राउंड में शैतान भी अपनी सेवा ले रहा होगा आपसे। उसको पता है कि अभिषिक्तों को कैसे इस्तेमाल करना है, उसको हजारों साल का अनुभव है। इसलिए वो आपकी आंखों में पट्टी बांधकर बस वो ये कोशिश करता है कि आप आदमी को उन्नति कर लो जितनी चाहे करना हो। उसको पता है आपसे कितने लोग लेना है। आपकी आंखों पे पट्टी बांधकर बस वो आपकी उन कमजोरियों को ढांपे रखता है, और आपसे जो ऊपर रहते हैं अभिषेक, तो उनकी भी आंखों को बंद करने की कोशिश करता है कि वो भी आपकी कमियों को ना देखें। और अगर वो देखने लगते हैं तो वो आपको उकसा देता है कि आप विरोध करो ताकि अगली बार आपका अभिषेक आपको डांटे नहीं। क्योंकि अगर आपका अभिषेक आपको नहीं डांटेगा तो आप करेक्ट नहीं होगे तो आपके अंदर शैतान खेती करेगा, अपने बीज को बोकर आपके द्वारा फसल काटेगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? अच्छा बीज भी बढ़ने लगा, बुरा बीज भी बढ़ने लगा। स्वामी ने बोला दोनों को बढ़ने दो, अगर अभी काटेंगे तो दोनों नाश होंगे, हमारी अच्छी फसल भी नाश होगी। सेम चीज होती है। ये वही टाइम है जब स्वामी ने कहा जो बढ़ रहा है सबको बढ़ने दो, न्याय के टाइम में हम छटनी कर लेंगे। कई लोग सोचते हैं हम सेवा कर रहे हैं, हमने बड़ा इतने लोगों को बता लिया और इतने लोगों को जीत लिया और खुदा के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके द्वारा शैतान उनके जीवन को पकड़े हुए और उनको लगता है वो परमेश्वर में अच्छे हैं। कुछ लोग धोखा देते हैं अपने आप को सेवा का नाम देकर कि हम सेवा अच्छी कर रहे हैं तो हम स्वर्ग जाएंगे। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है तो आप स्वर्ग जाना भूल जाइए। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती 7वें अध्याय में प्रभु का वचन कहता है, उस समय लोग आकर कहेंगे कि हमने तेरे नाम से क्या कुछ नहीं किया। प्रभु बोलेंगे, हे कुकर्म करने वालों, मुझ पर से मेरे सामने से चले जाओ। अब एक बात बताओ, उन लोगों ने प्रभु के नाम से जो कुछ भी किया था, 4 लोग विश्वास में नहीं आए होंगे ना? और वो लोग के द्वारा जो लोग विश्वास में आए वो लोग तो अंदर चले गए, और ये जो सेवक थे, ये जो सेविका थी, जिनका जीवन और चरित्र सही नहीं था, प्रभु ने इनको ही मना कर दिया। मतलब इनका चर्च तो अंदर जा रहा है और ये नहीं जा रहा। समझ रहे हो? इसलिए अपने आप को करेक्ट करो, आज अपने आप को छाटो। आज का ये वचन आपकी हीलिंग के लिए, आपके फायदे के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं इसको बार बार रिपीट करके सुनना, क्योंकि मैं तैयार नहीं करता हूं, मेरे पास कोई पॉइंट लिखे नहीं कि मैं वापस रिपीट करके पढ़ दूं। जो निकल गया वो निकल गया, प्रभु की ओर से था वो आपको मिल गया। आप इसको बार बार रिपीट करके सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। जो आपके लिए था ना, उसमें कुछ ना कुछ आज आपको ऐसा सीखने को मिला होगा जिससे आप ब्लेस्ड हुए होगे।
मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी ने आपको ब्लेस किया है। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उत्तम वचनों के लिए जो आपने आज हमें दिए हैं। मेरे पिता, आज हमारे जीवन की बुराइयों को आपने दूर किया है, छाटा है, काटा है, बुराइयों को दूर किया है। हम विश्वास करते हैं जो ताड़ना हमें मिली, हम ओ पिता परमेश्वर डांट को खुदा प्रभु जी हम ग्रहण करते हैं और सहन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे फायदे के लिए थी, ताकि आगे हम सड़ाहट में ना जाएं। वो कीड़े, वो कांटे, वो बुराइयां, वो सड़ाहट हमारे अंदर से निकल जाए और हम पवित्र, शुद्ध, निर्मल और आपको भाने के योग्य हों। और शैतान को जो भी मेरे पिता भरोसा है कि हमसे इतनी खेती वो ले सकता है, हम दुआ करते हैं उन लोगों को खुदा प्रभु जी शैतान हमारे जीवन से के द्वारा छीनने ना पाए, बल्कि आज हमारे जीवन की सारी बुराइयां दूर हो जाएं, ताकि वे सब लोग उद्धार पाएं, वे सब लोग स्थिर पाए जाएं और हमारे जीवन में भी मेरे पिता वो गवाही हो जो आपके जीवन में थी। आपने कहा मुझ में शैतान का कुछ भी नहीं है, हम में भी शैतान का कुछ ना हो। आज से मेरे प्रभु जी हमारे अंदर की बुराई को आप निकाल के फेंक दें, ताकि मेरे प्रभु हम पवित्रता का जीवन जिएं। आओ पिता, पवित्रता से हम शोभायमान होकर आपकी सेवा करें, ना कि कलंकित होकर, ना कि अपमानित होकर, ना कि चरित्रहीनता के साथ, बल्कि पूर्णतः पवित्र चरित्र रखते हुए, पूर्णतः पवित्र स्वभाव रखते हुए, पूर्णतः प्रभु आत्मा परमेश्वर जी आपके आत्मा के 9 फलों से लदा हुआ जीवन होकर हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। आप हमें ऐसा कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आपने मुझे इस्तेमाल किए। सारी महिमा आपके चरणों में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम में मिलकर हम इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वर्णिवानी होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष है, आपकी रक्षा करें, उपवास करें, दुआ करें और वचन से प्रभु जी ने आपसे बात की है तो उसको लागू करें और उसके अनुसार करने की कोशिश करें, ताकि वचन आपको मिलता रहे और आप आगे बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू। गवाही जरूर दें, मुझे पर्सनली या जैसे भी आप शेयर करें, लेकिन आपसे अगर प्रभु जी ने बात की है तो गवाही जरूर दें। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड जी। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।